नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पे पहुंच चुका है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इजरायल जल्द ही अपने ऊपर हुए हमलों के जवाब में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। इसमें ईरान का जो परमाणु संयंत्र है ये इजरायल के टारगेट पर है। उधर अमेरिका ने भी इजरायल को मना कर दिया है कि अगर आप इजरायल जो ईरान है उस पर उसको टारगेट करते हो तो मैं आपका साथ दूंगा नहीं, मैं आपका मदद करने से मना कर दूंगा। ये इजरायल के लिए कितना मुश्किल होगा ईरान पे हमला करना। क्या ईरान पे इजरायल हमला कर सकता है? तो आइए समझते हैं ईरान और इजरायल के बीच में इतनी तल्खी क्यों पड़ गई, क्यों अमेरिका इसको साथ देने से मना कर रहा है। कुछ मैप की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज से करीब 75 ईयर पहले यानी कि 75 साल पहले इजरायल का जन्म हुआ था। दुनिया के पहले यहूदी राष्ट्र, यहाँ पर देखिए ये है इजरायल, दुनिया का पहला यहूदी राष्ट्र इजरायल का जन्म हुआ था। तो तुर्की और ईरान उसे स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाले दो राष्ट्र बने थे। ये है तुर्की, ये है ईरान। दो ऐसे राष्ट्र थे जो इजरायल है इसे मान्यता दे दिए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि इजरायल एक राष्ट्र है। तो शाह रजा मान्यता देने वाले दो राष्ट्र बन गए थे। शाह रजा पहलवी के शासन काल तक इजरायल और ईरान के बीच जो संबंध थे काफी सौहार्दपूर्ण थे। लेकिन 1979 आते आते जब ईरान पर कब्जा हो जाता है आयतुल्ला खुमैनी का, उसी के दौरान इजरायल और ईरान के बीच जो रिलेशन है काफी बिगड़ जाता है। तब ईरान है उसी समय मानना शुरू करता है कि इजरायल कोई राष्ट्र नहीं है। इजरायल का जो अस्तित्व है किसी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है मिडिल ईस्ट में। ये मान्यता देने से मना कर दिया। तब से दोनों के बीच में जो तल्खी है, दुश्मनी और भी बढ़ गई। उधर इजरायल का साथ देना शुरू किया यूएसए, यानी कि अमेरिका ने साथ देना शुरू कर दिया इजरायल का। और ईरान अपने प्रॉक्सियों की सहायता से अपनी दुश्मनी को साधना शुरू कर दिया। कहां पर? इजरायल के साथ। कुछ दिन पहले दमिश्क सीरिया की एक डमेस्कस कैपिटल से राजधानी है डमेस्कस, यहीं पर वाणिज्यिक दूतावास में कुछ ईरान के सैन्य कमांडर थे, कुछ सेना के अधिकारी थे, उन पर हमला किया गया था। तो ईरान ने यह आरोप लगाया कि इजरायल के द्वारा बॉम्बिंग किया था, इसके 7 अधिकारियों की मौत हो गई थी। तो ईरान ने चैलेंज किया था कि मैं इसका बदला इजरायल से जरूर लूंगा। तो इसका बदला लेने के लिए ईरान के द्वारा 14 अप्रैल को देर रात मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, सीधा हमला किया। इस बार प्रॉक्सी का सहायता नहीं लिया, ईरान के द्वारा सीधा हमला किया गया। कहां पर? इजरायल की तरफ जब सीधा हमला किया गया तो इसमें जो इजरायल के डिफेंस फोर्सेस हैं वो 99% जो मिसाइल और ड्रोन है इसे मारकर गिरा दिया। सिर्फ 1% ही जो ईरान है इसका मिसाइल और ड्रोन इजरायल पर पहुंचा। जो तबाही बताई जा रही है कि बहुत कम ही तबाही मचाई है। जो 99% जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल सिस्टम थे इसको नष्ट करने में अमेरिका, ब्रिटेन और जो जॉर्डन है ये भी मदद किए थे इसे नष्ट करने के लिए। तो उसके बाद जो बाइडन से उन्होंने कहा, फिर जब मिसाइल आई तो उन्होंने कहा कि ईरान को मैं तगड़ा जवाब दूंगा। और इसके बाद जो मिडिल ईस्ट है इसका माहौल पूरी तरीके से और भी बिगड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे में अमेरिका के द्वारा भी रिएक्शन आया है। अमेरिका के जो प्रशासक है अभी राष्ट्रपति जो बाइडन, उनके तरफ से कहा गया कि इजरायल अगर किसी प्रकार से कदम उठाता है यह एक तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं इजरायल की किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाऊंगा, ये कहना है जो बाइडन का। इजरायल की सेना है लंबे समय से अपने देश को सुरक्षा के लिए लंबी दूरियों का जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दे चुका है। इजरायल की जो सेना है लंबी लंबी दूरियों का ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है इजरायल के द्वारा, F-35 जो फाइटर जेट है ये अमेरिका के द्वारा इजरायल को प्रोवाइड की गई है। इस युद्ध अभ्यास को इस तरीके से किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को किस प्रकार से टारगेट किया जा सकता है, 1981 में यानी कि 1981 में एक इजरायल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपेरा। ऑपरेशन ओपेरा के तहत जो इजरायल की वायुसेना है उसके तहत जो इराक है, इराक का जो कैपिटल रीजन है यानी बगदाद है, उसका जो उसके बगल में एक परमाणु संयंत्र था उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं 2007 आते आते सितंबर 2007 आते आते इजरायल के द्वारा सीरिया के अंदर परमाणु संयंत्र थे उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इजरायल जिस प्रकार से सीरिया और इराक का जो परमाणु संयंत्र है उसे नष्ट कर दिया पूरी तरीके से, उसी तरीके से इजरायल सोच रहा है कि जो ईरान है, ईरान का भी जो परमाणु संयंत्र है उसे आसानी से डिस्ट्रॉय करने के लिए इजरायल सोच रहा है।
लेकिन कितना मुश्किल होगा इज़राइल के लिए, क्योंकि इज़राइल की जो परमाणु सबसे बड़ी बात कि जो ईरान का जो परमाणु संयंत्र है, ये तितर-बितर है, मतलब कि जो पहाड़ी-पहाड़ी इलाका है, दूर-दूर इलाके में स्थित है, ईरान का जो परमाणु संयंत्र है। तो इज़राइल जब भी अटैक करेगा इसके परमाणु संयंत्र पर, तो इकट्ठा तो अटैक कर नहीं सकता है। उसके साथ-साथ इज़राइल को चाहिए कि अगर इज़राइल अटैक करने के लिए ईरान जाता है, ईरान जाने के लिए बीच में उसे लैंड करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो किसी देश की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि फ्यूल, ईंधन की आवश्यकता पड़ सकती है फाइटर जेट में भरने के लिए। और उसके बाद जो हवाई मार्ग है, वो भी खुला होना चाहिए। तो जैसे ही ईरान और इज़राइल के बीच में ये जो वार चल रहा है, सीरिया, इराक और जो सऊदी अरेबिया है, ये अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरीके से बंद कर दिए और किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं किया कि उसके हवाई क्षेत्रों से जो मिसाइल है, फाइटर जेट है, ये जा सकते हैं। ये किसी भी तरीके से मना कर दिए। तो ये इज़राइल के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। अब फिर दूसरी बात कि इज़राइल का जो परमाणु संयंत्र है, परमाणु संयंत्र जो इज़राइल जो इसका है, ईरान का जो परमाणु संयंत्र है, वो जिसका नाम है, एक का नाम फोर्डो है, दूसरे का नाम नटराजन है, नटाजन, फोर्डो और दूसरे का नाम क्या है, नटाजन, नटानज, नटानज है। ये 2 परमाणु संयंत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ईरान को मिलता है। तो जो फोर्डो है, ये ज़मीन से करीब 80 मीटर की गहराई पर है, 80 मीटर की गहराई पर है। इसके लिए चाहिए भारी बम। करीब अमेरिका का जो बम है एक, जिसका वजन है करीब 30,000 पाउंड, 30,000 पाउंड जिसका वजन है, इस बम से ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पूरी तरीके से एक बार में नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, जो जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उस समय ईरान और अमेरिका के रिलेशन काफ़ी हद तक बिगड़ गए थे। तो उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो बम है, ये देने से इज़राइल को उस समय मना कर दिए थे। तो इस समय तो जो बाइडेन की सरकार है, तो ये तो देंगे ही नहीं इतना बड़ा भारी बम इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालाँकि इज़राइल के पास अभी छोटे-छोटे बम हैं, जैसे कि 2000 पाउंड के, 2000 पाउंड्स के बम हैं, जो कई जो परमाणु संयंत्र उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र है किसका? अमेरिका का, अरे सॉरी, ईरान का, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो फिर जो 30,000 पाउंड्स का अमेरिका का ये बम है, जिसका नाम है बंकर बस्टर्स, ये तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अमेरिका देगा नहीं। तो आइए समझते हैं कि एक फाइटर प्लेन है, जिसका नाम है F-15 EX नाम है, यहाँ पर देखिए फाइटर प्लेन। इसकी खासियत के बारे में समझते हैं। इसे बोइंग कंपनी के द्वारा, अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। इसकी खासियत है कि करीब 29,500 पाउंड तक का हथियार ले जाने में सक्षम है, इसका दावा किया गया है। अगर इसका दावा सही निकलता है कि इतना हथियार ले जाने में सक्षम है, तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट होगा, जो इतना ढेर सारा मात्रा में हथियार ले जा सकता है और दुनिया की किसी भी कोने में आसानी से पहुंचा सकता है। ये इसकी खासियत है। अगर इसका इस्तेमाल करता है, तो इजराइल आसानी से जो ईरान है, ईरान पर पहुंचा सकता है। लेकिन अमेरिका भी नहीं चाह रहा है कि अब एक नया तनाव हो, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो वार है अभी चल रहा है, यूक्रेन का इनडायरेक्ट अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका के लिए भी ये भारी होगा कि अगर मिडिल ईस्ट में भी वार चलता है, तो मिडिल ईस्ट में जब वार चलता है, तो ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए इजराइल को बार बार मना कर रहा है कि अगर इजराइल किसी भी प्रकार से ईरान के ऊपर अटैक करता है, ईरान के ऊपर अटैक करता है, तो इजराइल का किसी भी तरीके से साथ नहीं देगा अमेरिका। हालांकि जो इजराइल है, इसके जो भी रणनीतिकार हैं, अभी यह इस विचार पर लगे हुए हैं, अमेरिका के मना करने के बावजूद भी इस विचार में लगे हुए हैं कि किस तरीके से ईरान पर हमला किया जाए, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है, अगर इसके देश पर किसी भी तरीके से अटैक किया जाता है, तो ये इसका बदला जरूर लेता है। तो देखिए किस प्रकार से इजराइल अंजाम देता है ईरान को, और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इजराइल को ईरान पर अटैक करने के लिए। तो ये थी अब तक की अपडेट। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।